इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रजिस्टर्ड आगरा, श्रीमान नंद किशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, पुत्र पुत्रवधू प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन, पौत्र पौत्रवधू अंकित इति जैन, पौत्र अक्षत जैन, प्रपौत्र प्रपौत्री आद्विक जैन, आन्या जैन एवं समस्त पहाड़िया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक शमठ मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग का उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में अमृत सुधा वर्षा योग 2023 धर्म प्रभावना के साथ चल रहा है, जिसके अंतर्गत 29 अक्टूबर से 9 नवंबर के मध्य आयोजित हो रहे समय सार प्रशिक्षण शिविर के चौथे दिन भी श्रद्धालु मांगलिक क्रियाओं के साथ गुरु सानिध्य में समय सार के अध्ययन का धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से आज हम भी सम्मिलित होते हैं समय सार के इस प्रशिक्षण शिविर में। कोटि शतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि सीते अरिहन्ते भाषियत्थं गणहरदेवे हि गन्थियं शम्मम् इच्छामि भन्ते सुधवती काउ सग्गो कौ तस्सालोच्युम अंगो भंग पैण्य बाहुडय पर्यम्मी सुत्त पडमाणि ओगपुवगय चूलिया चे विशुत्तथय द्विदम कहाय्यम शयाणिच कालम अंचे में पूजे में वंदा में नमस्सामि दुख कौ कम्मक कौ बोइलाओ सुगई गमणम। पौर्वाणिक आचार्य वंदना क्रिया श्रीमद आचार्य भक्ति का उत्सर्गम। सुत जलधि पारिकेभ्यः इच्छामि भन्ते आयरी भत्ति काउ सग्गो कौ तस्सालोच्युम सम्मेणान सम्मेदंसन सम्मचरित्विताणम पंचविहाचारणम आयरियाणम आयारादिशुर्लाणो वदेशयाणम उवज्झायाणम तीरेण गुणपाननायाणम सव्विशाहुडम सयाणिच कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कौ कम्मक वोइलाओ सुगई गमणम समाहिमरण जिनगुण संपत्ति हो मध्यम वंदित सर्वसिद्धे नवममलमणोगरं गदिं पत्ते वृक्षाणि शमयता। दुनिया में जो भी जीव होते हैं, इनका एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि दूसरे का आलम्बन मिलते ही वह निष्क्रिय हो जाता है। उसको ये मालूम चल जाए कि यह कार्य दूसरा भी कर सकता है
स्वयं निष्क्रिय हो जाता है। जैसे सेठ लोग होते हैं कि अपने कार्य को उन्हें मालूम है कि नौकर के द्वारा कराया जा सकता है, तो वो स्वयं नहीं करना चाहे। मेरे पास पैसा है, मैं क्यों बनाऊं, मैं क्यों करूं अपना कार्य, तो नौकर भी कर लेगा। कोई सेठानी महिला है, उसको मालूम है कि रोटी तो नौकरानी भी बना सकती है, और मेरे पास पैसा है, मैं क्यों बनाऊं। खाना स्वयं को है, लेकिन दुनिया का कोई व्यक्ति बनाना नहीं चाहता। स्वयं को अपने कार्य कराना है, स्वयं करना नहीं चाहता। कर्ता बने बिना भोक्ता होना, यह सबसे बड़ी कमजोरी है जीव की। रिपीट करता हूं, कर्ता बने बिना भोक्ता बनना, ये सबसे बड़ी कमजोरी है जीव की। बस करना नहीं चाहता है, भोगना तो चाहता है। भोजन खाना नहीं छोड़ेगा, बस बनाना नहीं चाहता। पानी पीना तो पिएगा, लेकिन भरना नहीं चाहता। कमरे को स्वच्छ रखना है, लेकिन झाड़ू लगाना नहीं चाहता। कपड़े साफ पहनना है, लेकिन धोना नहीं चाहता। ऐसा संसार के प्रत्येक व्यक्ति की आदत है कि नहीं है। इसी प्रकार अब इसको मोक्ष मार्ग में लाओ। मोक्ष मार्ग पर चलना तो चाहता है, लेकिन तपस्या, मोक्ष तो चाहिए है, लेकिन संसार त्यागना नहीं चाहता। मोक्ष चाहिए। सब मेरे साथ जो कुछ है, कुछ भी नहीं था। विथ फैमिली, विथ हाउस, विथ मनी, मोक्ष मिलता हो तो स्वीकार है। इतनी बड़ी कमजोरी। मोक्ष चाह रहा है, लेकिन साधना नहीं करना चाहता, तपस्या नहीं करना चाहता, मुनि नहीं बनना चाहता। मोक्ष तो चाहिए, अनंत सुख चाहिए, चाहने में तो कोई कमी है ही नहीं। तो उसी बात के लेकर पूज्यवर कुंद भगवान कह रहे हैं, यह तेरी भूल सुधार ले, अन्यथा जिनके आधार पर तू सुख भोग रहा है, उनका यदि एक दिन दिमाग बिगड़ गया तो तेरी जिंदगी को खत्म कर देंगे। गाड़ी चलाओ, तुम बैठना है, ड्राइवर को तुमने सौंप दिया, यदि थोड़े दिमाग बिगड़ गया तो ड्राइवर गाड़ी को नष्ट कर सकता है। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जितने सेठ मरते हैं, सब रसोइया के हाथ से मरते हैं। बड़े आदमियों का कोई ना कोई दुश्मन तो जरूर होता है। दुश्मन जरूर होता है, और वो तुम्हारी कमजोरी जान लेते हैं कि इसकी जिंदगी पराधीन है। अब जिसके अधीन है उसको वो खरीद लेते हैं। ऐसा ही अपनी जिंदगी में जीव राजा है, सेठ है, शक्ति संपन्न है, तो यह क्या कर रहा है, सारे कार्य पुण्य से कराना चाह रहा है। मैं क्यों करूं, मेरा तो पुण्य का उदय है, मेरे पास तो बहुत पुण्य उदय है, और इस पुण्य के उदय से हमारे सारे कार्य ये पुण्य करेगा, कर्म करेगा, तो
तो पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जिस पुण्य के बल पर तू इतरा रहा है, यही पुण्य तेरी दुर्गति कराएगा। जिस पुण्य पर तू इतरा रहा है कि मेरा पुण्य इतना है, चारों तरफ से देखो जय जयकार हो रही है, चारों तरफ से हमारे पास पुण्य ही पुण्य भरा है, यही पुण्य तेरी दुर्गति कराएगा, दो दो आंसू रुलाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहाँ ले जा रहे हैं अपन को? दुनिया का आलम्बन तो बहुत दूर की बात रही, तुम अपने कर्म के भरोसे भी मत रहो। कर्म तो अपना है ना, लेकिन उसका भी भरोसा, अब बताओ किस पर भरोसा करें? चरणान युग में तो उन्होंने बाहरिक 10 परिग्रह छुड़ाए, धन धान दासी दास कुप भांड प्रमाणाति। धन धान हिरण सुवर्ण ये सब पर हैं कि नहीं? पर पदार्थों को छुड़ाया, इन पर विश्वास मत करो, ना धन पर, ना धान पर, ना सुवर्ण पर, ना दासी दास पर, किसी पर नहीं। पर अब कुंद कुंद भगवान तो और आगे है, कर्मों पर भी विश्वास मत करो, ये कर्म भी धोखेबाज है। तुमने किया है, तुमने बांधा है, तुमने प्रकृति स्थिति अनुभाग बंद किया है, लेकिन ये विश्वास के पात्र नहीं है। इनके बिना तुम जीने की आदत डालो। परम पारनामिक भाव, पर निरपेक्ष भाव, कर्म के अधीन जो वस्तु मिलेगी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। पुण्य कर्म से वस्तु आई है, नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा समय सार पढ़ने के बाद आप लोग पुण्य को ठुकराना शुरू करो। पुण्य कर्म के, पाप कर्म के उदय से आई हुई वस्तु तुम ठुकरा देते हो, ठुकरा देते हो। पुण्य कर्म के उदय से आई हुई वस्तु ठुकराना है। कोई गाली दे रहा हो पाप कर्म के उदय से, हम उसमें समता भाव रख लेंगे। देखो वो गाली देगा, तुम क्रोध मत करना जी, लेकिन जब कोई प्रशंसा कर रहा हो तो उसको ध्यान में मत देना। नहीं, प्रशंसा करते ही अंदर गुदगुदी आ जाती है, मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरी जयकार हो रही। बहुत कठिन है पुण्य को ठुकराना। पुण्य कर्म के उदय से आई हुई वस्तु को बहुत कठिन है, बहुत कठिन। पाप कर्म के उदय की वस्तु को ठुकरा देंगे। रास्ते में कांटा मिला पाप कर्म के उदय से, हम उसको छोड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन पुण्य कर्म के उदय से फूल मिल जाए तो नहीं ठुकराएंगे, उठा लेंगे। लोहा मिल जाए, पत्थर मिल जाए, हम ठुकरा देंगे। लेकिन रास्ते में सोने की गिन्नी मिल जाए तो नहीं ठुकराए। तुम नहीं उठाओगे तो दूसरे से कहते देते एक सोना पड़ा उठा ले। मैं महाराज हूं, मैं नहीं उठा सकता, छात्र तुम उठा लो। हाँ, कई लोग कहते स्वयं नहीं उठाएंगे, लेकिन सोने की गिट्टी पर मन तो ललच गया। एक बार मेरी बहुत बड़ी परीक्षा हुई। गिरनार यात्रा पे था, घोगा घोगा, तो मेरे मन में भाव आया। सुबह गया तो समुद्र बिल्कुल सूखा था, कुछ नहीं। शुद्धि के लिए मैं उसी में गया। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे,
कुछ पानी की बूंद भी नहीं थी। मैंने कि क्या समुद्र देखने लाए हो, यहाँ तो पानी ही नहीं है। बोले महाराज ये रात भर में 2 किलोमीटर दूर चला गया, ये शाम तक पूरा वापस आ जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा कोई कंट्रोल लेके चला गया और आ गया। अब मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं था कि समुद्र 2 किलोमीटर दूर चला जाए, 2 किलोमीटर पास आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है। आहार करके मैं भी समुद्र में ही बैठ गया। मैंने कहा जब तक ये पानी मुझे आके नहीं छुएगा मैं उठूंगा ही नहीं। जैसे बैठा आवृत करके बैठ गया, जितने लोग थे मैंने कहा डिस्टर्ब मत करना, हम बैठे। अब मेरे बैठते ही 5 मिनट बाद आंख बंद करके बैठा था, आंख खोली तो इतना बड़ा मूंगा रत्न सामने पड़ा है। अब मैं तो उठाऊंगा नहीं, चाहिए भी नहीं अपन को, लेकिन मन ललच गया कि पीछे बच्चों से कह दूं उठा ले। लेकिन उसने कब दिखाया वो कर्म ने कहा अब देखता हूं तुम समय सार पढ़ाता ही है कि पढ़ता भी है। सामायिक में बैठने के पहले दिखा देता तो कोई बात नहीं थी। अब सामायिक में बैठ गया, संकल्प कर लिया, और किसी को इशारा करना भी, और मैं उसी को देखता हूं। ऐसा मूंगा मैंने देखा नहीं, सामने पड़ा है। और जब मैं सामायिक से उठूंगा तब तक तो वहां पानी में। अब बोलो सामायिक करूं तो मूंगा जाए, और मूंगा उठाऊं तो सामायिक जाए। मन तो बिगड़ा, मन तो आया, लेकिन मैंने भी कहा कि नहीं, ये परीक्षा है, इसमें और पत्थर में क्या अंतर है। मैं एक मूंगे के अधीन होकर अपना स्वरूप छोड़ दूं सामायिक, उसी का ध्यान करता रहा। 4 बजे समुद्र आया, अपना रत्न लेकर चला गया। मैंने कि उसी का था। समुद्र को रत्नाकर भी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। अपन पुण्य के उदय में आई हुई वस्तु को ऐसे ठुकरा दो जैसे ये मेरी है ही नहीं। कल कहा था ना हमने, समय सार पढ़ने की अनुभूति तुम्हें हुई है, पुण्य के उदय में आई हुई वस्तु को क्या तुम ठुकरा सकते हो। उदाहरण दिया था उस वस्तु का नहीं जो महाराज ने त्याग दिया है। त्याग नहीं है, थाली में भोजन में आया है, मैं आज नहीं खाऊंगा, मेरा त्याग है। मैं त्यागता हूं, त्याग नहीं है, मैं अब छोड़ता हूं। देख के पुण्य के उदय में आया, इतने सामान क्या करूंगा, हटाओ इसको। महाराज आपका त्याग तो नहीं है, कल तो आपने लिया था। नहीं, कल लिया था, आज नहीं लूंगा। पहले से नियम लेके आए हो, बोले नहीं, पहले से नियम लेके नहीं आया हो। लेने की पूरी छूट है, लेकिन पुण्य के उदय को प्रतिदिन कोई ना कोई पुण्य की वस्तु को ठुकराओ। यदि प्रतिदिन नहीं ठुकरा सको, कुछ घंटे ठुकराओ पुण्य की वस्तु को। संबर अधिकार में भगवान ने कितनी बड़ी बात कही, उयोगे उयोगो। तुम क्यों पर के लिए भोग रहे हो, तुम क्यों पर के लिए अधीन हो रहे हो। क्या तुम निर्धन हो? उपयोग को अपने उपयोग में लाओ। अपनी वस्तु तो भोगता नहीं,
पर वस्तु पर नियत खराब करता है। ये कर्म क्या करेगा? तुम्हें ऐसी दशा में डाल देगा जहां तुम अपने आप का भी उपयोग नहीं कर पाओगे। बैल होते ना, बैल, दो बैल होते। एक बैल क्या करता है, तेज होता है, तो दोनों को घास डाली जाती है, तो ये अपनी घास पे तो पैर रख के कुचल देता है और दूसरे के बैल की घास को, क्योंकि उसमें बल मिलता। देख, मैंने तुझे नहीं खाने दिया। अपनी घास खाने में अहंकार नहीं आता, दूसरे की खाने में तो उस बैल की दशा क्या होती है? जो अपनी घास को तो पैर से रौंद रहा है, दूसरे की घास को खा रहा है, पर किसान उसे इतना टाइट बांध देता है कि वो स्वयं की घास भी खाने लायक नहीं रहता। ऐसा ही अपनी सबकी उद्दंडता है। कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि तू दूसरे की घास खा रहा है। पंचेंद्रियों के जो विषय हैं ये पुद्गल के हैं, पुद्गल रूप हैं, और तू उनको खाने का, भोगने का भाव कर रहा है। मान जा, मान जा, नहीं तो यही कर्म तुझे ऐसी गति में भेज देंगे जहां तू अपने स्वरूप को भी पहचान नहीं पाए। इंद्री लंपटी, इंद्री भोगी कहां पहुंचते हैं? एक इंद्रियों में, दुर्गतियों में, त्रियंशों में, जहां तुम अपने आत्मा का भी ज्ञान नहीं कर सकते। करना भी चाहो तो क्या करोगे? नरकों में पड़ो समय सार। ले एक इंद्री में भेज दिया, क्यों भेज दिया? तो कुंदकुंद स्वामी हमसे दुश्मनी नहीं कर रहे हैं कि हमें पुण्य के फल को नहीं भोगने दे रहे हैं, वे इसका भविष्य जान रहे हैं। अपन को बुरा लगता है कि हमारा पुण्य छीना जा रहा है, नहीं। बच्चे को बुरा लगता है मेरी मिट्टी मेरी माँ क्यों नहीं खाने दे रही है। माँ वह है जो बेटे को अच्छा लगे वह खाने दे, लेकिन अच्छी माँ हो तो मिट्टी को खाने देगी क्या? तो मिट्टी छीनेगी तो वो रोएगी, तो हैं तो रोवे। हाँ, आप लोगों के साथ यही होता है। आप लोग पुण्य के फल को ग्रहण करना चाहते हो, आपके पर अधिष्ठाता, आपके व्याख्याता उसको छीनते हैं, तुम्हें बुरा लगता है, बुरा लगता है। एक और तो अम्मा 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 कहती रहती हो, दूसरी ओर थोड़ी सी तुम्हारी मिट्टी नहीं खाने दे तो रोने बैठ जाती हो, छुपाती हो। तुम भी तो हाँ गुरुजी कहते हो, धर्म धर्म कहते हो, और किसी चीज को मना करें तो भाई किसी को पता नहीं चल जाए, चुपचाप करते हो। गार्जियन को मानने का अर्थ है वह जो भी हमारा छीनेगा वो भी हमारे हित में होगा। कल कहा था ना, थप्पड़ भी आशीर्वाद लगने लग जाए तब समझना कि तुमने कुछ समझ लिया है। कुंदकुंद भगवान कभी 2 मिनट को कितनी बड़ी गाथा होइए वे ओवियोगो अपने आत्मा में लगाओ। जितनी एनर्जी अपन
पर पदार्थ को पाने में लगा रहे हैं, इतनी यदि एनर्जी अपने आप को पाने में लगा दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। और बार बार उसी प्रकार इन कर्मों के लिए और ऐसी वस्तु बता दी, सोने के समान तुम्हें कह दिया, तुम लोहा नहीं हो, तुम सोना हो। और तुम लोहा बनते जा रहे हो। लोहा को सोने बनते तो देखा है, लेकिन सोने को लोहा बनते नहीं देखा। लोहे से सोना बनने का उदाहरण आता है कि नहीं? पारस पत्थर से। लेकिन सोने से लोहा कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। और दिख गया तो तुम लोग सोना हो। और खास तौर से इस समय 100 टन के सोना हो। समय सार की क्लास पढ़ रहे हो, सोना हो। और यदि इसके बाद लोहा बन गए तो फिर लोग कहेंगे, भगवान कहेंगे, आज तक सोने से लोहा नहीं बना, लेकिन एक श्रमण संस्कृति संस्थान है, उसे महाराज सोना बनाते हैं, और जैसे ही महाराज से अलग होते हैं तो लोहा बन जाते हैं। नहीं, हमें सोना है। सोना एक बार बनने के बाद अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो हमें भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना। ये मत सोचना कि तुम फिर सुखी कैसे होगे, इससे ज्यादा सुख है, बहुत सुख है। और इतना सुख उसके लिए, इसलिए सोने का इन्होंने जो नाम लिया, ये बहुत बड़ी बात। अपने लिए प्रोत्साहन नहीं दिया, अपने स्वरूप को बताया। और उस आत्मा में खुशी मत मनाओ, मुझे नौकरी मिल गई, नाचते हो, महाराज मुझे नौकरी मिल गई। बच्चे लोग आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो ना, मैंने खाएगा। और वो संविदा निकली है, संविदा ही बोलते, संविदा निकली है। मैं आशीर्वाद दे तो देता हूँ, लेकिन मन में बहुत दुख होता है। और जब तुम लोगों की नौकरी लग जाती है, बड़े खुश होके आते हैं, और महाराज जी संस्थान के 200 वैकेंसी थी, 50 तो संस्थान की है। मैं आग झुका लेता हूँ। ये नौकरी पाने में खुश हैं, और मैं सेठ बनाना चाहता था। मैं चाहता कि तुम लोग सेठ बनो, और तुम लोग नौकरी में खुशी हो गए। कभी खुश मत होना नौकरी मिलने पर खुशी नहीं मनाना। खेद मनाना, मैंने कौन से जन्म में पाप किए जो जिंदगी चलाने के लिए नौकरी सबसे निकृष्ट है। पूज्यवर शांति सागर महाराज कहा करते थे, उत्तम खेती मध्यम वान, जघन नौकरी भीख निदान। यानी भीख मांग लेना ठीक है, उत्तम खेती सबसे अच्छी क्या है? मध्यम वान यानी व्यापार, जघन नौकरी भीख निदान। निदान यानी भीख ठीक है। यदि कोई कहे कि तुम नौकरी करोगे कि भीख मांगोगे, तो समय सार पढ़ने वाला कहेगा
भीख मांग लूंगा, नौकरी तो नहीं करूंगा। भीख मांगने पर अपमान होता है, नौकरी करने पर स्वाभिमान खत्म हो जाता है। षटकर्मों में ऋषभदेव ने आजीविका के साधन कितने बताए? 6। उनमें नौकरी क्यों नहीं? असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या। मटके बनवा दिए, खाती बना दिया, चर्मकार बना दिया, लेकिन नौकर बनाने का उपदेश नहीं दिया। मजदूर बना दिए, सब कर लिया, नौकर मत बनो। मजदूर का भी नहीं दिया, नौकर मत करो। शूद्र बना दिया, शूद्र बना दिया, लेकिन नौकर नहीं बनाया। पूरा ऋषभदेव का चरित्र पढ़ा, वहां सब लिखे नौकरी कैसे करना चाहिए, किसकी करना चाहिए, इस संबंध में कोई भी चर्चा नहीं लिखी। धंधा लिखा है, आजीविका लिखी। तो ये कैसा कलयुग आ गया, लोग नौकरी करने के लिए पहले तो नौकर बनाया जाता था, अब तो नौकर, पहले तो राजा बनाता जबरदस्ती, तुम मेरे दास हो। पांडवों को दास किसने बनाया था? दुर्योधन ने, शकुनी ने। तुम दास हो। पांडव दास बने थे कि बनाए गए थे? हाँ, अब बनाए गए तो क्या करें? तुम बनाए जा रहे हो कि बन रहे हो? हाँ, हो गया कल्याण। वो दास बनना पड़ा था, उन्हें बनाए गए थे, तुम तो बन रहे हो, बन रहे हो नौकरी पाकर। नहीं, दुर्भाग्य मान करके नौकरी करो। मैंने पूर्व में दान पूजा नहीं की, मैंने धन का उपयोग नहीं किया, परिणाम स्वरूप आज मुझे नौकरी करना पड़ रही है। और यदि मैंने किया होता, यही कुंद कुंद भगवान कहते हैं, पुण्य पाप जोगेशु रुंदी दूणो। क्या अपाणम अपना, आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में रोको। कहाँ जाने से? पुण्य पाप जोगेशु। ये आत्मा पुण्य पाप का संयोग करने जाएगी, मुझे पुण्य मिल जाए, रोको। शुद्ध 16 के व्यक्ति से कहते बाहर मत जाओ, छू जाओगे। ऐसे ही कुंद कुंद भगवान कहते हैं, अपनी आत्मा को रोको, ये पुण्य पाप का स्पर्श करते ही अशुद्ध हो जाएगी। इसको मत जाने दो, जैसे बने तैसे। और हम क्या कर रहे हैं? पुण्य पाप की तरफ दौड़ रहे। सोचो समझो, कम से कम वैचारिक क्रांति तो आना ही चाहिए। अब आत्मा का स्वरूप कैसे समझें? सेठ कैसे बने? छोटे से सेठ बनो, बड़े क्यों बनना चाहते हो? छोटे सेठ बनो ना, बड़े क्यों बनना चाहते हो? सब्जी का हाथ का ठेला लगाओ, सब्जी के सेठ शुरू बनो। सब्जी का हाथ का ठेला लगा रहा है, वो सब्जी का सेठ है कि नहीं, कि नौकर है? शुरू करो छोटा सा। फुटपाथ पर हाथ ठेला में थोड़ा सा सामान लेके बेचना शुरू करो ना। सेठ वही थोड़ी है जो
बहुत बड़ा हो, टाटा बिरला जैसा। सेठ वह है जो अपनी आजीविका का साधन अपने स्वाधीन किए हुए है, वो सेठ है। सब्जी की दुकान वाला भी सेठ है। आप लोग कह सकते हो महाराज, आप लोग भी तो आज IAS IPS ऑफिसर बनाने का आप उपदेश देते हो। नहीं, मेरा बहुत आगे का, मेरे गुरु का बहुत आगे का सोच है। वो तुम्हें कलेक्टर बना के नौकर नहीं बना रहे हैं, तुम्हें कलेक्टर बना करके सैनिक बना रहे हैं, जिससे धर्म की रक्षा हो, जिसमें मुनि महाराजों पर कोई संकट। अब जिस जिले में अपना कलेक्टर होगा तो वहां हमें विहार करने में दिक्कत जाएगी? नहीं जाएगी। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वो नौकरी करो जिसमें हम धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करें। धर्म और धर्मात्मा। अब मैं नौकरी करवा दूं और तुम्हें सेठ भी बना दूं, महाराज जी मास्टरी लगी, नौकर कहेंगे। नहीं नहीं महाराज, आप सुनो सुनो सुनो, मैं मास्टर रोटी रोटी के लिए नहीं बना। इन छोटे से बच्चों को कोई मांसाहारी पढ़ाता तो वो मांसाहार सिखाता, इसलिए मैं तो इसलिए मास्टरी कर रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों को शाकाहारी बनाऊं। अब देखो, क्योंकि संस्थान का बच्चा पढ़ाएगा तो बच्चों में कुछ ना कुछ संस्कार तो हम तो नई जेनरेशन को संस्कार देने के लिए नौकरी कर रहे हैं, आप व्यर्थ में हमें डांटे जा रहे हैं। ये कला सीखना चाहिए, ये कला उपयोग में आना चाहिए। तुम्हें नौकरी मिल गई, अब निश्चिंत है, खूब अच्छा वेतन आएगा, करना देना नहीं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। वही नौकरी मिल गई, प्रति वर्ष हमारे अंडर में 50 छात्र पढ़ेंगे और 35 साल की नौकरी है, तो कितने कितने बच्चे हो गए? 1700, 1750 है ना। मैं 1700, 1750 बच्चों को संस्कार दूंगा। मैंने मास्टरी इसलिए की है कि छोटे से ही बच्चों को सुधारूंगा, इसलिए मैंने मास्टरी की है। अब आप नौकर की कोटि में नहीं आएंगे, आप गुरु की कोटि में आएंगे। वेतन को देख करके खुश हो नौकर, वेतन को देख के खुश हो नौकर, और मुझे अधिकार मिला है, मैं संस्कार देने के लिए इतने बच्चों को संस्कार दूंगा, तो बस आप नौकर नहीं हैं, आप गुरु बन गए। और पुण्य ही पुण्य कमाओगे उसमें। पुण्य यानी आत्मा की शक्ति जागेगी कि देखो ये बना भी है तो किसके लिए बना। अभिप्राय में अंतर है, अभिप्राय में अंतर है। ऐसे ही कभी तुम्हें पराधीनता स्वीकार भी करना पड़े, इसलिए कहा कोई भी अच्छे कार्य के लिए हम स्वयं नहीं जानते हैं मोक्ष किनको मिलता है, देवों को नहीं, देवों को नहीं। क्यों? देव तो सबसे अच्छे हैं। आहार दान देव नहीं दे सकते, क्यों? वे तो और अच्छे हैं। नहीं, उनको किसी ने संस्कार नहीं दिया, उनको मां की गोदी नहीं मिली,
वो गुरुओं के किए हुए आदेश को पालन नहीं कर सकते। भोग भूमि के जीवों को नहीं दिया, सम्मूर्छनों को नहीं दिया, मनुष्य को दिया। क्यों? वो भी आर्यखंड को। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में जो कुछ भी है सब दूसरे के परोपकारी ने परोपकार किया है, कर्मों ने नहीं। इनको मां ने संस्कार दिया, मंदिर गए तो गुरु ने, भगवान ने संस्कार दिया। जिनको परोपकारी के द्वारा संस्कार मिलता है वही मोक्ष मार्ग में चलने का अधिकारी होता है। इसलिए कोई भी ज्ञान हो अपने मन से नहीं। क्या कहा था? उपदेशेन। तुम्हें किसी से मनमाने ढंग की जिंदगी जी रहे हो कि तुम्हारा कोई गार्जियन है, सनाथ हो कि अनाथ हो। अब देखो सनाथ होने में कितना बड़ा सूत्र मिला। नौकरी की के नहीं, लेकिन नौकरी का दोष नहीं लगा। ये सूत्र तुम्हें किससे मिला? गुरु से मिला। तुम अपने तरफ से करते तो बस नौकरी में फूल के कुप्पा हो रहे थे, लेकिन नहीं। यही तो सीखना है कला। सब क्रियाएं की जाती हैं पर अभिप्राय और भाव में अंतर आना चाहिए। कोविद दच्छो साहु संपदि काले भणज रूपमिणम पच्छक्यमेव दिट्ठम परोक्षणाने पवर्ठन्तम। हम ये उपदेश इसलिए देते हैं, हमारा उद्देश्य तुम्हें समय सार पढ़ाना नहीं है। हमारा उद्देश्य समय सार जीवन में उतारना है। शिक्षक में और गुरु में क्या अंतर होता है? शिक्षक और गुरु में क्या अंतर होता है? शिक्षक जो जानता है वह बताता है, वो उस रूप बना पाए कोई नियम नहीं। और गुरु कौन होते हैं? जो वो होते हैं वह तुम्हें बनाते हैं। यानी सच्चा सेठ वह है जो अपने यहाँ पुण्यहीन को नौकर नहीं रखता, पुण्यहीन को अपने समान भूत्या सतम ये है नात्म संकरोति। वो है सेठ। वो तो हिटलर है जो नौकर लग रहा था। हाँ ठीक है, सब जितने गरीब वो नौकर आ जाओ। पूज्यवर मानतुंग आचार्य कहते हैं सेठ कौन है? दुनिया में जिस गरीब को देखा उसको अपने समान बना। विश्व में मां जैन दर्शन ही सेठ है। सारे दुनिया के भगवान सबको अपना दास बनाते हैं। आओ मेरे भक्त बन जाओ। जैन दर्शन मात्र कहता है कि नहीं, पूज्यवर मान, हे भगवान, आपके सामने कोई संसारी दुखी आ जाए, आपका संसार पाकर के वो आपके समान बने बिना, क्योंकि आपकी पद्धति ऐसी है। आपकी शरण में जो आता है उसे आप अपने समान बना लेते हो। अपना दास नहीं बनाते, अपना सेवक नहीं बनाते, बल्कि अपने समान बना लेते। ये है सेठगिरी का। तो उसी के लिए यहाँ पर अपन को हमारा, इसलिए हम तुम्हें समझाते हैं। हम गाथाएं तो
एक दिन में पढ़ देंगे, लेकिन गाथा पढ़ाना नहीं है, गाथा समझाना है। थोड़ा भाव भीगे, कुछ नहीं कर पाओ तो कम से कम मन में तो वस्तु स्वरूप आना चाहिए, और वो वस्तु स्वरूप आने के लिए ही हम इतना आपको समझाते हैं। इन गाथाओं को पढ़ने का अर्थ क्या है? ये गाथाएं ज्ञान नहीं है, ये गाथाएं ध्यान के लिए हैं। ये गाथाएं ज्ञान के लिए नहीं है, ये गाथाएं ध्यान के लिए। इन गाथाओं में उतरो। कोविद दक्षो साहो, तुम कहो मैं अपने आप पढ़ लूंगा। जितना महाराज पढ़ा रहे उतना सब हमें नीचे लिखा। हमारे पास एक किताब है जिसमें अन्वय अर्थ भी लिखा है। लिखा है कि नहीं? हमारे पास एक शास्त्र है जिसमें 2-2 टीकाएं लिखी हैं। इससे ज्यादा महाराज कब पढ़ाएंगे? हम खुद पढ़ ले रहे हैं, खुद पढ़ लेंगे। अर्थ लगाना आता है, ऊपर प्राकृत है, नीचे संस्कृत है, और नहीं तो हिंदी जिंदाबाद, तो हम पढ़ लेंगे उससे। पढ़ तो लोगे, लेकिन जो अभी हम 30 मिनट से उपदेश दे रहे हैं, ये कहाँ पढ़ोगे? कौन सी टीका में? तो मूल्यवान तो ये है, बाकी ये तो है ही, ये तो है ही लिखा हुआ। प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर कैंडिडेट दोनों नौकरी पे जाएं तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? पहले क्यों? प्राइवेट वाले के नंबर ज्यादा हैं, तो भी कंपनी वाला कहेगा रेगुलर वाले को लूंगा। क्यों? इसने क्लास में बैठ के पढ़ाई ही नहीं की है, अनुशासन भी सीखा है। प्राइवेट वाले को नहीं आता, अनुशासन नहीं आएगा। ऐसे ही कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, हम तो आत्मा हैं, हम अपनी आत्मा का अनुभव कर लेंगे। हमारी आत्मा का अनुभव दूसरे से क्या पूछना? क्या दूसरे से पूछने की जरूरत है? मैं आत्मा हूं, बैठ जाओ ध्यान में। देखो ध्यान में बैठे बैठे देखो क्या दिख रहा है? वो पीली 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 गोल गोल दिख रहा है। कितना अनर्थ हो जाएगा? अपन आंखों के नीचे दिखने वाला ज्योति को ही आत्मा मान लेंगे। आत्मा क्या आंखों का विषय है? तो फिर क्या दिख रहा है तुम्हें? ये है, अपन ने तो बहुत उसमें लिखा ना, ज्ञान ज्योति। तो ज्योति तो अपन ने देखी थी, अब उन्हें नहीं मालूम कि ज्ञान ज्योति क्या कहलाती है। तो इस प्रकार से कुंद कुंद भगवान कहते हैं, जो आज कहते हैं ना हम आत्मा को साक्षात देखते हैं, तो कुंद कुंद भगवान चुनौती दे रहे हैं। मैंने आत्मा को दिखता हूं, झक झक करते हुए आत्मा स्पष्ट दिखती है, अनुभव में आती है, पूरा पाखंडी है, घोर मिथ्या दृष्टि है। कुदेवों के पास जाने वाला फिर भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। क्योंकि मजबूरी में गया हो तो लोक लाज में गया हो तो, जैसे आप लोगों को चंदा चिट्ठा देना पड़ता कि नहीं? आप जान रहे हो कि ये मिथ्या तो है, फिर भी देना पड़ता है कि नहीं? तो क्या मिथ्या दृष्टि हो जाओगे? नहीं, क्योंकि तुम जान रहे हो ये मिथ्या है, लेकिन उसके बावजूद भी देने का व्यवहार है। इसलिए कई लोग कहते हैं आत्मा का अनुभव नहीं,
कोविद दक्षो साहू। कौन सज्जन है, कौन महापुरुष है? कोविद, कौन जानकार है ऐसा जो कि संपड़ी काले, संपड़ी काले यानी वर्तमान काले प्रत्यक्ष रूप से। कौन सी गाथा है? यही है ना 100। हाँ ठीक है। संपड़ी काले, संपड़ी काले संप्रति काले, सांप्रतिक बोलते हैं वर्तमान काल में, पंचम काल में। भणज रूपमिणम, भणज रूपमिणम, भणज यानी कहता है, रूपमिणम इस रूप को मैंने देखा है। कैसे देखा है? क्या कहता है? रूपमिणम, कोई वर्तमान काल में कहे कि मैंने आत्मा का रूप देखा है, इस आत्मा का रूप देखा है। किसका? जो कुंद कुंद भगवान दिखा रहे हैं। जो शास्त्रों में कही है आत्मा, ऐसी आत्मा मैंने देखी है। भणज, भणज ने कहता है, रूपम इणम, यह इसका ये रूप है, ये ऐसी है, इस रूप में है। कैसी है? पच्छक्यमेव दिट्ठम, जैसे प्रत्यक्ष ज्ञानी देखते हैं, जैसे प्रत्यक्ष ज्ञानी देखते हैं, परोक्ष ज्ञाने पविट्ठन्तम, वैसा ही मैं परोक्ष ज्ञान में देख रहा हूं, जैसा भगवान देख। जो भगवान देखते हैं वही मैं देखता हूं। लेकिन मैं कुछ नहीं देखता हूं, ये समीचीन है। लेकिन जो भगवान देखते हैं वो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम परोक्ष ज्ञान में भी साक्षात आत्मा को देखते हैं। इसलिए ये गाथा आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए। वो लोग कहते हैं आत्मा की अनुभूति होती है। कौन सी आत्मा की अनुभूति होती है? देखो छोटी वाली, कौन सी आत्मा हो गई? दुखी आत्मा की अनुभूति होती है। वो क्या कहें? देखो अनुभूति हो रही कि नहीं, अपन सुई छुभाओ, अनुभूति हो रही है कि नहीं? कौन सी आत्मा की? दुखी आत्मा की। थोड़ा खाने पीने अच्छा मिल गया तो किसकी अनुभूति हो रही? इंद्रिय सुखी आत्मा की। ये आत्मा की। क्या यही आत्मा की अनुभूति का नाम समय सार है? नहीं। सुख और दुख से ऊपर उठ करके वो अनुभूति होना चाहिए, वैसी आत्मा चाहिए। सामान्य आत्मा तो परीक्षा मुख में कहा ही है, अहम वेद्मि। परीक्षा मुख पढ़ी है, अहम वेद्मि। प्रत्येक जीव को अनुभव में आता है मैं हूं, मैं हूं। लेकिन कैसा अनुभव में आता है? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। तुमसे पूछा जाए तुम कैसे हो तो कहोगे बहुत दुखी हूं महाराज मैं, या कहोगे बहुत सुखी हूं। सुख और दुख से अलग होकर के आत्मा को। इसलिए पच्छक्यमेव विदिठम परोक्ष ज्ञाने पविट्ठन्तम। गाथा बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन सरल है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज लोग अपने आप को प्रत्यक्ष ज्ञानी मानने लगे हैं। तेस में हेदु भणिदा अज्जवसानानि शब्ददर्शिहिं मिच्छत्तम अन्नानम अविरद भावो यजोगोयम। तेसम हेदु भणिदा अज्जवसानानि शब्ददर्शिहिं।
तेषम, तेषम यानी उसमें हमें कौन सा अनुभव में आ रहा है? तेषम हेदु भणिदा अज्जवसानानि शब्द से ही, अज्जवसान के द्वारा, अज्जवसान जो कहे गए हैं वे हेतु हैं। मिच्छत्तम अन्नानम अविरध भावो जोगोयम, अविरध भावे। अब देखो क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि हमें अनुभव क्या आ रहा है? मिथ्यात्व का, अज्ञान का, अविरति का, मन वचन काय का। ये जो अज्जवसाय भाव हैं, ये हमारे मतलब ये कहना है महाराज का कि हम परोक्ष ज्ञान में क्यों हैं? हमें आप क्यों कह रहे हो कि हम परोक्ष हैं? हम तो आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं। अपन को आंखों से देखते समय परोक्ष की अनुभूति होती है कि प्रत्यक्ष की? अनुभूति बताओ। प्रत्यक्ष की अनुभूति होती है। हमने साक्षात देखा है। कानों से जब हम सुनते हैं तो प्रत्यक्ष की अनुभूति होती कि साक्षात की? साक्षात की। मैंने खुद अपने कानों से बोलते समय प्रत्यक्ष की, परोक्ष की? तो फिर हमें आप परोक्ष क्यों कहते हो? हम सब कुछ प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो आचार्य बता रहे हैं कि तुम परोक्ष इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा हर कार्य जो है किनके अधीन है? अज्जवसान, अध्यवसाय। तुम्हारा जो है वो अध्यवसाय है। तो अध्यवसाय तो अच्छा है, अध्यवसाय विकल्प को बोलते हैं। लेकिन तुम्हारा अध्यवसाय कैसा है? मिथ्यात्व है। तुम्हारा अध्यवसाय क्या है? अज्ञान है। तुम्हारा अध्यवसाय कैसा है? अविरति है। तुम्हारा अध्यवसाय कैसा है? मन वचन काय के अधीन है। इसलिए आप भी प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं, लेकिन आपका जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो कर्मों ने ढांक रखा। क्यों ढांक रखा कर्मों ने? किस कारण से? अध्यवसाय के कारण नहीं। इसी गाथा में लगाओ, कोई भी आंसर दो, दूसरी गाथा का मत दो। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं समयसार प्रशिक्षण शिविर का विशेष प्रसारण। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा के हरिपर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे समयसार प्रशिक्षण शिविर में भक्तजन समयसार ग्रंथ के अध्ययन कर धर्म ज्ञान के साथ गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त कर रहे हैं। तो दर्शकों, इस विशेष प्रसारण में अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे शिविर के शेष विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रजिस्टर्ड आगरा, श्रीमान नंद किशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, पुत्र पुत्रवधु प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन, पौत्र पौत्रवधु अंकित इति जैन, पौत्र अक्षत जैन, प्रपौत्र प्रपौत्री आद्विक जैन, आन्या जैन एवं समस्त पहाड़िया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड।